फिक्रें कहाँ से आती हैं? अब्लीस की तरफ से। तो आप कितने अच्छे तरीके से ले लेते हैं उसको, रख भी लेते हैं। अब्लीस की चीजें आप संभाल के रखते हैं उसको, दिल के अंदर रखते हैं, इवन शेयर भी करते हैं आप। और आपको पता नहीं एक सोर्स कौन है, कहां से आ रही है, फिर भी हम संभाल कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें खुदा उन पर ट्रस्ट नहीं है, उस तरीके से हम भरोसा नहीं करते, हम देते नहीं हैं। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि लफ्जों से नहीं देना बल्कि ईमान से देना है हमें। इवन हमने फिक्रें भी देनी है, वो भी ईमान से ही देनी है। अब अगर आप फिक्रें भी ईमान से नहीं देंगे तो वो भी रिसीव नहीं होंगे, वो खुदा उन लेगा नहीं, क्योंकि आप उसको ईमान से नहीं दे रहे, आप जस्ट उनको वर्ड्स के साथ दे रहे, रिलीज कर रहे हो जस्ट। तो अब्लीस की तरफ से जो चीजें आती हैं आप उनको रिजेक्ट किया करें, खुश ना हुआ करें, इरिटेट हुआ करें। हालेलुया, इरिटेट हुआ करें इन बातों से। बीमारी आती है, इरिटेट हुआ करें, कंफर्टेबल ना हो जाए करें। इसलिए मैंने लास्ट टाइम कहा था कि हमें बीमारियों के हाथ के नीचे रहना है, फरोतनी से, या खुदावन के हाथ के नीचे। हमें गुर्बत के हाथ के नीचे फरोतनी से रहना है, या खुदावन के हाथ के नीचे। पर हम इन चीजों के हाथ के नीचे बड़े हम्बल होके बैठे होते हैं। हम कहते हैं अच्छा आप बीमार हैं, यस, बहुत हम्बल होता है बंदा। बीमारी के बाद ऐसे उठते हैं जैसे कह सकते हैं इससे ज्यादा हम्बल पर्सन कोई नहीं। प्रॉब्लम आ जाए वो हम्बल हो जाता है। तो हमें प्रॉब्लम्स के अंडर हम्बल नहीं होना, बल्कि हमें खुदा के कभी हाथ के नीचे हम्बल रहना है, फरोख्ती से रहना है, ताकि वो हमें क्या करे, वक्त पर क्या करे, सर बुलंद करे, हमें सरफराज करे। और उसका टाइम हमेशा क्या है, राइट टाइम। हालेलुया। तो आज हम बात करेंगे प्रेयर के हवाले से। प्रेयर कॉमन है, हम हर रोज दुआ करते हैं, हर रोज दुआ करते हैं। और ये दुआ का जो सिस्टम है ये हमें बागे अदन से नजर आता है। डे फर्स्ट से खुदा जो था वो बागे अदन में क्या करता था, आदम के साथ फेलोशिप किया करता था, बातचीत करता था। प्रेयर जो है वो डायलॉग से होती है, दो तरफा बातचीत। खुदा अपने लोगों से जब बात करते तो ये प्रेयर की सूरत होती है। जब आप खुदा से बात करते हैं तो खुदा आपसे बात करता है, तो ये प्रेयर होती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, प्रेयर पर बात करेंगे कि हम मांगते हैं पर हमें उस तरीके से मिलता नहीं है। सो मेरे साथ निकले याकूब का खत, उसका 4 बाब और उसकी 2 आयत से पढ़ेंगे। अगर कोई पढ़ दे, पढ़ना चाहे ऊंची आवाज में। जी। तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो, ताकि अपनी ऐश और इशरत में खर्च करो। आमीन। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम ख्वाहिश करते हो। देखिए हमारी ख्वाहिशें हैं, डिफरेंट ख्वाहिशें होती हैं, हम हमारी तरह तरह की ख्वाहिशें हैं, हम ख्वाहिश करते हैं। और यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि जिसकी कोई ख्वाहिश ना हो। आज के साल में भी हमारी बहुत सी ख्वाहिशें हैं। बाइबल में लिखा है कि तुम ख्वाहिश करते हो पर तुम्हें मिलता नहीं है। ठीक है, और आगे लिखा है कि खून और हसद करते हो। आप जिन चीजों की ख्वाहिश करते हैं उन चीजों को पाने के लिए हसद और खून की यहाँ पे बात हो रही है ना। और आप कह सकते हैं कि ये कत्ल की बात नहीं कि आप किसी को जाके मार रहे हैं, पर जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं, जैसे कि किसी के लिए हसद करना, जो चीज किसी के पास होती है आप उससे जेलस करते हो और कहते हैं कि नहीं ये इसके पास नहीं होनी चाहिए, बल्कि किसके पास होनी चाहिए, मेरे पास होनी। हसद ये होता है, आपके पास शायद 4 गाड़ी हों, अगर हमसाये के पास 1 गाड़ी आ जाएगी तो आप हसद करेंगे। क्यों? क्योंकि वो डिजर्व नहीं करता, आपकी नजर में वो डिजर्व नहीं करता, इसके पास होनी नहीं चाहिए, ये हसद होता है। तो हम ख्वाहिशें करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हसद करते हैं, खून करते हैं। बाइबल में लिखा है कि हमारे दिल के अंदर नफरत है अपने भाई के लिए, हसद है अपने भाई के लिए, तो हम खूनी हैं। अगर आप यूहन्ना का खत, उसका पहला खत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि अगर आप हसद करते हैं या आपके दिल में कड़वाहट है तो आप अपने भाई के लिए कातिल के बराबर गिने जाते हैं, आप कत्ल करते हैं उससे। तो यहाँ पर ये है कि तुम ख्वाहिश करते हो पर तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं करते। तुम झगड़ते हो, लड़ते हो उन ख्वाहिशों के लिए जो आप डिजायर्स करते हैं, जो आपकी डिजायर्स होती हैं, आप उनके लिए लड़ते हैं।
लोगों से लड़ रहे होते हैं, अपने आप से लड़ रहे होते हैं, खुदा से लड़ रहे होते हैं, लोगों के लिए बुरा सोच रहे होते हैं, हसद कर रहे होते हैं, पर हमें उन चीजों हमें वो चीजें मिलती नहीं है। और बाइबल में जिस तरह से हमें मांगना चाहिए हमें नहीं पता कि हमें किस तरह से मांगना चाहिए। और आगे लिखा है कि तुम मांगते हो और पाते भी नहीं। हमारी दुआएं जो हैं वो रायगा जाती हैं जब हमारे दिल में इस तरह की चीजें होती हैं। यहां पर बारहा कहा जाता है कि अगर आपके दिल में कड़वाहट है, किसी के लिए हसद है, गुस्सा है, नफरत है, मोहब्बत नहीं है, तो आपकी दुआएं भी कबूल नहीं होंगी। आपकी दुआएं आसमान, ये जो सेकंड हेवन है, इसको क्रॉस नहीं कर सकती। अगर हमारा दिल क्लियर नहीं है तो हमारी दुआएं भी यहीं पर रुकी रहती हैं। खुदा के और हमारे दरमियान में यही सारी चीजें क्या बनती हैं, रुकावट बनती हैं। हम ख्वाहिशें भी करते हैं, उन ख्वाहिशों को हासिल करने के लिए हम पता नहीं क्या क्या करते हैं। यहाँ पे क्या क्या लिखा है, खून करते हैं, हम हसद करते हैं, हम लड़ाई झगड़ा करते हैं उन ख्वाहिशों को लेने, और जिस और से हमें मांगना चाहिए हमें पता नहीं। और आगे क्या लिखा है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं हो, इसलिए कि तुम बुरी नीयत से मांगते हो। हमारा जो मांगना भी है वो भी बुरी नीयत से होता है, समझा? ये आपको पता होना चाहिए, आपको चेक करना है कि क्या है। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत के लिए खर्च करो। हमारी जो चीजें होती हैं, हमारी जो ख्वाहिशें होती हैं, देखिए एक तो होता है कि हम लोगों को दिखाने के लिए मांगते हैं, हमने लोगों को दिखाना होता है, और अपनी ऐशो इशरत के लिए हमारा मांगना। इसलिए मैं लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे कि हमारी जो दुआएं, ये सेल्फिश दुआएं आजकल, मी मेरे लिए खुदा ये कर दे, मेरे लिए ये कर दे, मेरे खानदान के लिए कर दे। पर आज हमें अपनी दुआओं के पैटर्न को चेंज करने की जरूरत है। हम मांगते हैं, बुरी नीयत से मांगते हैं, क्योंकि हमारे ऑलरेडी प्लान्स होते हैं। अगर मेरे पास ये होगा तो मैं ऐसा करूंगा, मेरे पास ये होगा तो मैं ये करूंगा, उसके पास ये है तो मेरे पास ये होना चाहिए, ये गाड़ी होनी चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए। सो ऑलरेडी हमारी जो नीयत है वो रॉन्ग है। और जो मांगते भी हैं वो भी ऐशो इशरत के लिए मांगते हैं। रुपया पैसा अगर मांगते हैं तो वो भी हम अपने ऊपर लगाने के लिए मांगते हैं। अगर देखिए आपको पैसा मिलता है, खुदा आपको ब्लेस करता है पैसे के साथ, तो ये सबसे पहले खुदा की बादशाहत के लिए होता है। आपको खुदा की बादशाहत में बोना होता है। सबसे पहले आपका जो हिस्सा होता है वो खुदा उनकी बादशाहत के लिए। पर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने ऊपर इन चीजों को स्पेंड कर रहे होते हैं, फैमिली में, मैं और फैमिली। तो हमारी जो प्रेयर्स है ये सेल्फिश प्रेयर्स है। हमें पता नहीं कि हमें किस तरीके से दुआ करें, क्योंकि हम फ्लैश में दुआ कर रहे होते हैं, अपने ओन पे दुआ कर रहे होते हैं। गाइडेंस नहीं होती हमारे पास, पाखरों की गाइडेंस नहीं है हमारे पास, उसकी रहनुमाई हमारे पास नहीं कि किस तौर से हमें दुआ करनी है। इसलिए लिखा है कि तुम मांगते हो पर तुम्हें मिलता नहीं है, तुम्हें मांगना ही नहीं आता। तो इसका मतलब है कि अगर हमें मिलती नहीं है चीजें तो हम ब्लेम अपने आप को किया करें, खुदा को ब्लेम ना किया करें, किसी और को ब्लेम ना किया करें, क्योंकि मुझे मांगना नहीं आता। अगर आप सच्चे दिल से और क्लियर हार्ट से मांगेंगे तो खुदा आपकी दुआओं को सुनता है। बाइबल में लिखा है कि खुदा के जो कान है वो रास्तबाजों की दुआओं पर लगे हुए। अगर आप रास्तबाज है, रास्तबाज का मतलब क्या है, राइट स्टैंडिंग विद गॉड। रास्तबाज का मतलब ये होता है कि, और ये रास्तबाजी हमें किसके थ्रू मिली है, मसीह के थ्रू हमें ये रास्तबाजी मिली है। और इस रास्तबाजी की वजह से हम बाप के सामने कभी भी किसी वक्त भी खड़े हो सकते हैं। हालेलुया, ये उसकी वजह है। बाइबल में लिखा है हमारी जो रास्तबाजी है, हमारे जो काम है रास्तबाजी के, ये खुदा की नजर में गंदी धज्जियों की माने हैं। हमारे काम कुछ भी नहीं है, गंदे काम है हमारे। पर हम रास्तबाज किस तरह से ठहरते हैं, मसीह के थ्रू हम रास्तबाज ठहरते हैं, और बाप के सामने कभी भी किसी वक्त भी हम खड़े होने वाले बनते हैं। हालेलुया, तो उसकी रास्तबाजी। तो अगर हम रास्तबाज हैं तो हमारी दुआओं पर खुदा के कान लगे हुए हैं ऑलरेडी। पर हमें खुद को चेक करना है, अपने दिल को चेक किया करना है। अभी कल हम बात कर रहे थे स्टडी में कि दिल जो है वो बहुत आपका इम्पोर्टेंट है।
बाइबल में लिखा है कि अच्छा इंसान अपने दिल के अच्छे खजाने से क्या निकालता है? अच्छी चीजों को निकालता है, और बुरा शख्स बुरी चीजें निकालता है। तो बात ये हो रही थी कि हम उसी दिल से चीजों को तो खुदा को देना चाह रहे होते हैं, पर अपना दिल जो है ना उससे दूर होता है। तो खुदा उन चीजों को किस तरीके से ले ले? अगर आपने वो दिल नहीं दिया, आपने दिल दिया नहीं है, पर आप उस दिल से खुदा को चीजें देना चाह रहे हो, तो कभी भी खुदा उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेगा ही नहीं, क्योंकि आप खुदा को सिर्फ आपका दिल चाहिए। सो अपने हार्ट को क्लीन रखा करें इन तमाम तरह की नेगेटिविटी से। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं जो है वो आलमे वाला पर सुनी जाए, आपकी जो प्रेयर्स है वहां पर पहुंचे, तो हमें अपने दिल को यहाँ पर हमें क्लियर होना है, कोई रुकावट ना हो। अगर आपके लाइफ में ऐसी कोई बात होगी तो अब प्लीज आपको क्लेम कर सकता है, आपकी दुआओं को रोक सकता है, उसके पास लाइसेंस होता है। आप समझ रहे होंगे कि ये कौन सी बात है? ये है अगर आपके पास आपके दिल क्लियर नहीं है, आप हसद से भरे हुए हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गालियां देते हैं, फ्रॉड करते हैं, आपकी जिंदगी में इस तरह की चीजें हैं, नेगेटिव चीजें हैं, और आप दुआएं मांगे और कहेंगे ये खुदा के हुजूर में पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दुआओं को रोकने वाला भी है, सुनने वाला भी है ना, तो उसको रोकने वाला भी कोई होगा। तो अगर दुआएं सुनी जा रही हैं तो दुआएं रोकी भी जाती है। तो अगर आपके दिल इस तरह से है, आपकी लाइफ इस तरह से है, तो अब प्लीज के पास लाइसेंस उसके पास होता है, वो ले सकता है उन दुआओं को, रोक सकता है उनको दुआओं को। खुदा के कलाम में लिखा है कि देने की जब बारी आती है, दायकी के बारे में बात कर रहे हैं वहां पर, खुदा कहता है कि मुझे दो और आजमाओ। तो वो कहता है कि मुझे दो, ताकि मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? तुम्हारे लिए आसमान के दरीचों को खोल दूंगा। वो उसी हेवन की बात कर रहे हैं जो रुकावट है हमारे यहाँ, फर्स्ट और थर्ड हेवन के दरमियान सेकंड हेवन जो है वो रुकावट है, और वहां पर अब्लीस की सारी कूदते हैं, और वही इस दुआओं को, इन्हीं दुआओं को हमारी को रोकती भी है। तो खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर मुझे आप दाई की जब देते हो, आप उसके लिए देते हो, उसकी बादशाह के लिए देते हो, तो वो क्या करेगा? तुम्हारे लिए उस हेवन को, वो जो रुकावट है वो तुम्हारे लिए क्या कर देगा? उसको ओपन कर देगा। सो आपकी दुआएं रोकी जाती हैं। अगर आप क्लियर नहीं है तो आपकी दुआएं रोक भी जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि तुम ख्वाहिश करते हो, तुम्हें मिलता नहीं है, हसद करते हो, खून करते हो। खून करने के बराबर ही अगर आप किसी से किसी के लिए आपके दिल में नफरत है, हसद, ये बहुत ही बड़ी आप कह सकते हैं डिजीज है, रूहानी डिजीज है। तो इन चीजों से हमें क्या रहना है? दूर रहना है। और आगे लिखा है कि हम दुआ मांगते हैं पर हमें मिलता नहीं, क्योंकि हमें मांगना नहीं आता। जिस तौर से हमें मांगना चाहिए हमें नहीं पता, क्योंकि हम खुद से मांगते हैं। हमने सारा कुछ खुद से सेट किया होता है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, हर चीज चाहिए। बाइबल में लिखा है कि तुम बुरी नीयत से मांगते हो, ऐशो इशरत के लिए मांग रहे हो। हमें किसके लिए मांगना? खुदा की बादशाह के लिए मांगना। हालेलुया। कहा करें कि खुदा मुझे ब्लेस कर, ताकि मैं इस रुपए पैसे को खुदा तेरी बादशाह में भी इन्वेस्ट कर सकूं, दे सकूं इस बादशाह को, क्योंकि खुदा देता ही हमें इसलिए कि हम उसके लिए भी दें। सो जो भी आपकी लाइफ में हो वो फर्स्ट खुदा के लिए होना चाहिए। कोई भी आपका काम नहीं, यहाँ पर पैसे की बात हो रही है और भी बहुत सारी चीजें, हमारा टाइम हो सकता है, हमें फर्स्ट जो है वो खुदा को देना। सो हम दुआएं मांगते हैं पर हमारी दुआएं पूरी नहीं होती, क्योंकि हमें मांगना नहीं आता। इसका मतलब मांगना नहीं आता तो इसका मतलब कोई तरीका है हमारा मांगने का। अगर हम इस तरीके से मांग रहे हैं तो अगर कबूल नहीं हो रही तो इसका मतलब कोई और भी तरीका है। सो मेरे साथ निकाले रोमियो उसका 8 बाब उसकी 26 आयत को देखेंगे। और यहाँ पे लिखा है कि इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस और से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिकायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता।
और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की क्या करता है, शिफायत करता है। आमीन। सो बेस्ट जो प्रेयर है वो पाकरू तायन करता है कि आपको क्या करना है, आपको लीड वो करता है। जब आप खुदा के हुजूर में झुके हैं तो कहा करेंगे, पाकरू मेरी हेल्प कर, मुझे लीड कर, मुझे गाइड कर, मुझे टीच करके मुझे किस तौर से दुआ करनी है, मैं नहीं कर पा रहा। कुछ कमजोरियां होती है हमारी लाइफ में कि हो सकता है मैं दुआ नहीं कर पाता, मुझे दुआ आती नहीं है, मैं उस तरीके से नहीं कर पाता, शायद मैं जब उठता हूं दुआ के लिए तो मुझसे दुआ होती नहीं है। शायद आप फिजिकली थोड़े वीक होते हैं, तो आप इस चीज के लिए भी कह सकते हैं। पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमारे हार्ट से मुताल्लिक है, तो हमें उन चीजों को भी क्लियर करना है। पाकरू आपको बताएगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप पहले उसको रिमूव करो, देन ये काम करो, ये मांगो। सो पाकरू बेस्ट प्रेयर के लिए तयन करता है आपकी लाइफ में। वो बताता है कि आपको किस तौर से दुआ करनी है, और आपकी कमजोरियों में भी वो क्या करता है, आपकी मदद करता है। तो जिस तौर से हमें दुआ करनी है हम नहीं जानते, मगर वो जानता है, पाकरू जानता है कि किस तौर से हमें दुआ करनी है। सो वो क्या करता है, हमारे साथ क्या करता है, हमारे साथ आहें भर भर कर शिफायत करता है। आपने किसी को आहें भरते हुए देखा हो, सुना हो, कैसे होता है रोना, सिसकियां सुनिए कभी, ये सिसकियों वाली बात है। आहें भरना होता है सिसकियां लेना, तो पाकरू हमारे लिए सिसकियां भरता है, आहें भर भर कर हमारे लिए दुआ करता है। सो पाकरू ही हमें बेस्ट प्रेयर के लिए लीड कर सकता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम मांगते हो पर तुम्हें मिलता नहीं, तुम्हें मांगना नहीं आता। जब मांगना नहीं आता तो फिर हम क्या करते हैं, पाकरू की तरफ नहीं जाते, हम फिर दूसरी चीजों को देखते हैं। हम लड़ाई झगड़ा, ये हसद हसद, सारी नेगेटिविटीज जो है हमारे सामने होती हैं और हम उन चीजों को कर लेते हैं। पर बेस्ट प्रेयर जो है उसका तयन जो है वो पाकरू करता है। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि हमें किस तौर से दुआ करनी है, हमारी कमजोरियां क्या है, शायद हम भी ना जानते हो, हमारे दिल के अंदर क्या है शायद मैं ना जानता हूं, पर पाकरू जानता है। आप कहा करें जब आप दुआ के लिए खड़े होते हैं तो कहा करें कि पाकरू मेरी हेल्प कर, और ऐसी कोई बात जो खुदा तुझे नापसंद है, जो तेरी मर्जी के अगेंस्ट मेरे दिल के अंदर है, कहीं किसी कोने में है, तो उसको तू क्या कर, रिमूव कर, ताकि मैं तेरे हुजूर में खड़ा हूं और मेरी जो दुआएं हैं वो तेरे हुजूर में कबूल हों। कहा करें, दाऊद ने क्या कहा कि खुदा मेरे दिल को जांच परख, टेस्ट कर मुझे, कहीं मेरे दिल में कोई नाराजगी तो नहीं। तो कहा करें अपने आप को, अपने दिल को कभी कभी रीसेट कर लेना चाहिए। फोन को रीसेट तो करते ही हम, तो बुरी बात होती है। फोन के कैसा वर्क करता है फिर, अच्छा करना चाहिए। दिल भी इसी तरह, दिल को रीसेट कर लिया कर, खुदा के हुजूर में खड़े होकर कहा करेगा, खुदावन मेरे दिल को तू क्या कर दे, रीसेट कर। मुझे नहीं पता इसके अंदर कौन सा वायरस है, कोई ऐसी में भी बात हो, नेगेटिव बात हो, शायद मुझे ना पता हो, किसी पर्सन के लिए हो, शायद मैं उसको भूल चुका हूं और वो दिल के किसी ना किसी कोने में पड़ी हो, और वो कब निकलती है, जब वो पर्सन हमारे सामने आता है, देन हमें पता चलता है ये तो भी मेरे अंदर स्टिल पड़ी हुई ये बात है, मैं तो भूल चुका था, मुझे तो लड़ना था इसके साथ, मुझे तो कुछ सुनानी थी कि 4-5 ये बंदा चला गया था मेरे सामने से और कुछ सालों के बाद आया, तो वो जो बात है आपके दिल में कहीं ना कहीं पड़ी होती है, आपको नहीं पता होता, आप भूल चुके होते हैं। तो इसलिए करना क्या है, हमें रीसेट करना है अपने हार्ट को। ये जबरदस्त तरीका है। खुदा के जब हुजूर में आ गए तो फिर कुछ भी हर्डल या कुछ बात नहीं होनी चाहिए, ओपन बात है। बाइबल में है कि वो हमारे दिल और गुर्दों को जानने वाला है, उससे कोई बात नहीं छुपी। हम इंसानों से छुपा सकते हैं पर खुदा से नहीं छुपा सकते, वो हमारे दिल की तय की बातों को भी जानता है। हालेलुया। सो हमें अपने हार्ट को रीसेट करना, उसके हुजूर में खोल दिया करेगा, खुदावन मैं हाजिर हूं तेरे हुजूर में, मैं अपने दिल को खुदावन तेरे आगे ओपन करता हूं, तू इसको ले और जैसा तू चाहता है वैसा बना, और इसमें से हर वो चीज जो खुदावन तेरी मर्जी के अगेंस्ट है, नेगेटिव है, खुदावन तू रिमूव कर,
ताकि मैं तेरे हुजूर में खड़ा हूं और मेरी दुआएं तेरे हुजूर में जा सके, कबूल हो सके। हालेलुया। सो पाखरू जो है वो हमें बेस्ट प्रेयर के लिए लीड करता है। हम नहीं जानते कि हमें किस और से दुआ करना है, क्योंकि पाखरू ही है जो बाप के भेद की बातें, जो उसके दिल की बातें हैं, वो हम पर क्या करते हैं, रिवील करता है। उसके जो मंसूबे होते हैं हमारे लिए, उनको क्या करता है, हम पर खोलता है, हमें बताता है। हमें तो पता ही नहीं होता कि मेरे लिए खुदा के मंसूबे क्या हैं, पर कौन बता सकता है इसके? हॉली स्पिरिट, इसके अलावा और कोई नहीं। अगर आपने खुदा के मंसूबों को अपने लिए जानना है, अपने खानदान के लिए जानना है, अपने बच्चों के लिए जानना है, अपने फ्यूचर के लिए जानना है, अपनी जॉब के लिए जानना है, अपने बिजनेस के लिए जानना है, तो पाक रूह से रहनुमाई ले सकते हैं। अदरवाइज हम इग्नोर रहते हैं, हम ब्लेसिंग से इग्नोर रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल है। ब्लेसिंग्स हमारे लिए अवेलेबल होती हैं, हर चीज हमारे लिए खुदा यीशु मसीह ने ऑलरेडी अवेलेबल कर रखी है, पर हमें लेना नहीं आता। इसलिए लिखा है कि वहां पर तुम मांगते हो, तुम्हें मिलता नहीं, तुम्हें लेना नहीं आता, मांगना नहीं आता, तुम्हें सारी चीजें अवेलेबल है, पर तुम्हें मांगना नहीं आ रहा। पर बाइबल में बता रही है कि हमें किस और से मांगना है, हमें पाकरू की रहनुमाई में मांगना है। पाकरू हम पर उन चीजों को, उन बातों को रिवील करेगा। बाइबल लिखे कि जो बातें ना तो किसी इंसान ने सुनी है, ना देखी है, ना आपने सुनी होंगी, ना आपके दिल में आई होंगी, ना इन आंखों ने देखी होंगी। खुदा उन बातों को क्या करेगा, उन चीजों को क्या करेगा, उन प्लान्स को क्या करेगा, आप पर क्या करेगा, उनको रिवील करेगा, उनको ओपन करेगा। हालेलुया। हम नहीं जानते कि हमें कैसे मांगना है, क्या मांगना है। तब पाकरू जानता है कि क्या मांगना है आपको, इस टाइम पे आपको क्या मांगना है। सो हम क्या करते हैं, हम सारा कुछ उसको मिक्स करते हैं, खिचड़ी बनाते हैं और खुदा के हुजूर में रख देते हैं, हमें पता ही नहीं होता। और बाद में हम क्या कह रहे होते हैं, आप दुआ करें, आप दुआ करें, आपकी खुदा सुनता है। बिल्कुल उसकी सुनेगा, क्यों? क्योंकि वो पाकरू की रहनुमाई में चलता है। बाइबल में लिखा है कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं, वो खुदा के बेटे और बेटियां। थोड़ी की मैच्योरिटी है, मैच्योर लोग होते हैं वो। बाकी कौन है? सारे बच्चे हैं। जो रूह की हिदायत से नहीं चलते, वो स्टिल बेबी हैं। और जो रूह की हिदायत से चलते हैं, वो खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। इट्स मीन मैच्योर हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, खुदा की आवाज को सुन सकते हैं, देख सकते हैं कहां जाना है, खुदा के रूह की हिदायत से चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं। पर जो नहीं सुन पा रहा आवाज को, जो नहीं पाखरू के साथ मूव नहीं होता, वो स्टिल बेबी है। अभी स्टिल बेबी, न्यू बॉर्न है, उसको नहीं पता कि क्या करना है, कहां जाना है। फिर वो क्या करता है, दूसरे लोगों का सहारा ले रहा होता है, चलने में भी, मांगने में भी, लेने में, खाने में भी, हर चीज में। सो जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं, वही खुदा के बेटे और बेटी हैं। किसी ने पूछा कि क्यों, बाकी क्या है? बाकी बच्चे हैं, बेबीज हैं, पर जो रूह की हिदायत से चलते हैं, वो बेटे बन जाते हैं। और बेटे क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आज आप अपने किसी 18 साल या 20 साल 24 साल के बच्चे को बेबी कहते हैं? कौन कहता है? कोई पूछे आपसे कि आपके कितने बच्चे हैं, तो आप उसको कहें हाँ जी मेरा एक बेबी है। कितने साल का है? 20 साल का। हंसेंगे लोग। तो जो मिच्योर हो जाते हैं, वो बेटे बन जाते हैं। हालेलुया। पर जो नहीं खुदा के रूह की हिदायत से नहीं चलते, वो स्टिल क्या होते हैं? वो बच्चे होते हैं। सो हमें क्या करना है? हमें रूह की हिदायत से चलना है। और पालूस रसूल क्या कहते हैं? कहते वक्त के लिहाज से तो हमें उस्ताद होना चाहिए था, वो वाले उस्ताद नहीं, हमें सही वाले उस्ताद। सो वक्त के लिहाज से हमें उस्ताद होना चाहिए था, पर स्टिल हम क्या कर रहे हैं? हम दूध ही पी रहे हैं, नरम ग़िज़ा खा रहे हैं। पर आज जो वक्त है, इस वक्त में हमें उस्ताद होना चाहिए, हमें डीप बातों को लेना चाहिए। हम स्टिल बेसिक प्राइमरी जो हमारी चीजें हैं, उनको ही खा रहे हैं, उन्हीं को ले रहे हैं, उन्हीं को फॉलो करते चले जा रहे हैं। अब हमें थोड़ा गहरे में जाना है। खुदा ने क्या कहा पतरस को? गहरे में ले जाओ, क्योंकि तुमने बहुत ट्राई किया, इधर 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 नजदीक ट्राई किया। अब टाइम है कि हम गहरे में चले, और जब तुम गहरे में जाल डालोगे तो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। खुदा हमें गहरे में लेके जाना चाहता है, पाखरू हमें गहरे में लेके जाना चाहता है।
हमें उस्ताद बनाना चाहता है ताकि हम दूसरे लोगों को टीच कर सके, बता सके उनको, और लोग जो खुदा से दूर हैं, मसीह से दूर हैं, हम उनको क्या कर सके, उनको बता सके। और अगर हम स्टिल बेबी हैं तो हम उनको क्या बताने वाले होंगे? ऐसा नहीं है। सो हमें क्या करना है, वक्त के लिहाज से हमें मैच्योर होना है। सो जो पाखरू की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। सो अब आपको देखना है कि मैं बेटा हूं या बेटी हूं या फिर बेटी। ये आपको देखना है कि मैं आया खुदा की रूह की हिदायत से चल रहा हूं कि नहीं चल रहा। मेरी जो दुआएं हैं ये मेरी तरफ से तो नहीं है, मैं ही मांगता चला जा रहा हूं, कोई डायरेक्शन नहीं है उन प्रेयर्स। सो हमें क्या करना है, हमें पाक रूह की रहनुमाई लेनी है। आज से हमने क्या करना है, हमें अपने पैटर्न्स को चेंज करना है। पहली तो बात हमने अपने लिए जरा ना बाद में मांग लिया करें, लोगों के लिए मांगना शुरू करें, लोगों के लिए ब्लेसिंग्स चाह करें। हम खड़े होते हैं पर अपने लिए ही मांगते चले जा रहे हैं, सेल्फिश प्रेयर्स होती है। मांगना बुरी बात नहीं है, अपने लिए मांगना बुरी बात नहीं है, पर अगर हमारा ये पैटर्न ही बन गया, एक सिस्टम ही बन गया कि जब भी खुदा के हुजूर में खड़े होना है, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, फैमिली के लिए, मेरे लिए। सो हमारा ये पैटर्न अगर बन गया तो ये रॉन्ग है। ठीक है, हमें इसको चेंज करना है और हमें लोगों के लिए भी ब्लेसिंग्स चाह करें, उनके लिए बरकत को रिलीज किया करें, वर्ड्स को उनकी जिंदगी में रिलीज किया करें। शायद अपने आपके नेबर्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए और कलीसिया के लोगों के लिए, उनके लिए ब्लेसिंग्स को रिलीज किया करें। और ये असर करेंगी जब आप दुआएं करेंगे इनके पीछे लोगों के लिए, आप उनकी जिंदगी में चेंज को देख सकते हैं। हालेलुया।